जय गुरु जी। चीज़ है जो गुरु जी के आपके यहाँ से आप लाते हो, वो एक तो आप शब्द सुनते हैं, वो संदेश है, और उसके बाद जो लंगर है, जो वहाँ आपको खाने के लिए मिलता है, वो ही आपकी ब्लेसिंग्स हैं, और गुरु जी उसी के थ्रू आपको अपनी ब्लेसिंग्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक अ- बार ऐसे ही हुआ कि गुरु जी कई बार अ, हम जब जाते थे, तो वो संगत बैठी है, वो बाद में फिर सब लोगों को आज्ञा बुला के देते थे, चलो जी, चलो जो, चलो, चलो, चलो। और कई लोगों को नहीं बुलाते थे, वो उनको बिठाए रखते थे। तो हमारे बच्चे उस टाइम छोटे थे, तो हम हमें भी कई बार उन्होंने जो है आज्ञा नहीं दी। अब हम सोच रहे हैं कि भाई सुबह ही जाना है, बच्चों का स्कूल है। तो गुरुजी देखते रहते थे, बैठे हैं, पर कभी रात के 2 बजे, रात के 1 बजे फिर कहते तो चलो अ, चलते हैं। अब कहाँ ले जा रहे हैं हमें नहीं पता, कभी किसी के घर ले गए, कभी बड़े मंदिर ले गए रात में। हम उनसे कहते थे, गुरुजी यहाँ दिन में आते हुए डरते हैं लोग, आप रात में आप ला रहे हो, और यहाँ मंदिर आपने कहाँ बनाया, जंगल में बिल्कुल। और गुरुजी कहते थे, चिंता नहीं करो, यहाँ लाइनें लगा करेंगी। अब कभी आप बड़े मंदिर आप जाएं तो आप देखेंगे वहाँ क्या होता है। अब हम ये सोचते हैं कि मेरे ख्याल से ऐसे तो बहुत लोग हैं जो गुरुजी से सशरीर मिले हैं, तो कैसे गुरुजी की ये मान्यता इतनी बढ़ रही है। और ये फर्स्ट जनरेशन लोग हैं सब, इन्होंने ऐसा नहीं कि इनके घर में इनके बड़े मानते थे गुरुजी को, तो इसलिए ये भी मानते हैं। ऐसे लोग जो संगत में अब जो बिल्कुल यंग हैं, जिन्होंने कभी सुना ही है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस उनको होगा, क्योंकि ऐसे कोई नहीं जोड़ता। मैं ट्रैवल अब्रॉड करता हूँ, वहाँ गुरुजी की संगत इतनी हो गई। अभी मैं बैंगलोर गया, वहाँ गुरुजी की इतनी संगत है। महीने में एक बार बैंगलोर के पास बहुत बड़ा सत्संग होता है, सब जगह से वहाँ बसेस में लोग जाते हैं, और यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है कि वहाँ पे ऐसा होता है। गोवा में गया, गोवा जैसी जगह में जहाँ आप जाइए गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई है। देयर आर पीपल, लेडीज़, जिनके यहाँ पे टैटू है गुरुजी का। और वो ये मतलब उनसे पूछे भी आपका क्या एक्सपीरियंस है, कि हम तो हैं गुरुजी की वजह से, हम कभी मिले नहीं गुरुजी से, अपना हमारा क्या एक्सपीरियंस है। अब उनके एक्सपीरियंस आप सुनेंगे तो घंटों लग जाएंगे। तो ये क्या हो क्या रहा है ये। मैं सिंगापुर बहुत जाता हूँ, मेरी डॉटर वहाँ पे है। सिंगापुर में 4 सत्संग होते हैं महीने में। ऑलमोस्ट एवरी वीक देयर इज़ अ सत्संग, एंड देयर आर टाइम्स व्हेन देयर इज सत्संग 3 प्लेसेस इन अ वीक। और वो सब लोग नए हैं। सिर्फ वंस आई मेट समबडी हु हैड मेट गुरुजी। गुरुजी उनको अपना मामा जी बोलते थे। तो ये हो क्या रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है। गुरुजी का मंत्र एक ही था, ओम नमः शिवाय। और सिर्फ वो गुरुजी यही कहते थे कि ये सुना करो बस। अभी भी हम जैसे रोज़ उसको मंत्र पाठ को हमें को सुनना ही सुनना है। तो व्हाट आई थिंक वो ही गुरुजी का एक मंत्र था, ओम नमः शिवाय। जब गुरुजी ने समाधि ली, तो एक जैसे वॉइड आपको महसूस होता है कि जैसे एक शक्ति आपके ऊपर थी, आपका, आपके माता, आपके पिता, जैसे उनमें से कोई चला जाए तो एकदम से आप सक्षम हैं, आप सारे काम कर रहे हैं, बड़े हो गए, आपके भी बच्चे हो गए, लेकिन आपको एक वॉइड महसूस होता है कि वो चले गए। तो वो हमको एक फीलिंग आई कि अब गुरुजी भी नहीं है, अब किसको, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमें ये महसूस अब होता है कि वो हैं, वो मतलब उनको आप आवाज़ दीजिए वो सुनते हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी सुनते हैं। हम कहते हैं गुरुजी देख लेना ये। अभी भी हमने एक किसी के लिए एक प्रार्थना कर रखी है, माय फ्रेंड्स वाइफ, और शी इज़ फाइटिंग विद कैंसर। तो हमें पूरा विश्वास है कि गुरुजी हमारी बात सुनेंगे, उसके लिए भी सुनेंगे। उसको मैं रोज़ सुबह भेजता हूँ, जय गुरुजी, उनका मैसेज आता है, भैया आई एम गेटिंग बेटर। तो
वो सिर्फ हमारे को नहीं देख रहे हैं, औरों को भी देख रहे हैं जो हमारे साथ किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये कहा गया है कि महापुरुष जो होते हैं कि वो आप करे आपे करावे। तो जैसे हम सत्संग में कहीं बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो गुरुजी के टाइम में एक सेट ऑफ शब्द थे, और वही गुरुजी उनमें से ही सेलेक्ट करते थे। और अभी हम कहीं जाते हैं तो नए नए तरह के वो फिल्मी पैरोडी पे भी सुनते हैं हम भजन, या वो हमें बड़ा अजीब सा लगता है। पर देन अब लोग जैसे चेंज कर रहे हैं तरह तरह से, वो यूट्यूब पे या फोटोशॉप में बहुत कुछ हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये गुरुजी आप करे आपे करावे, गुरुजी करा रहे हैं सब। वो देख रहे हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ को नहीं कराना होगा वो रोक देंगे, या आपको मैसेज आ जाएगा कि ये नहीं करना है। हम कहते हैं जनरली जब भी जाते हैं कि शब्द वही रखें तो अच्छा है, पर अभी सिंगापुर में ही मैं गया एक जगह, तो उसमें अजीब अजीब किस्म के वो शब्द थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये जो है गुरुजी के टाइम में जो बचते थे वही रखने चाहिए। बोले साहब वो यंग बच्चे फिर इनसे जुड़ते हैं, इसलिए हम रखते हैं। तो ये सब गुरुजी की वो है, वो देख रहे हैं, आप करे आपे करावे। तो एक दिन तो इनका तो वो ये था कि अपने लिए ना मांगी। तो अब हम मानते हैं कि वो क्या कहने का मतलब था उनका। एक बार इनको सुबह ही सुबह, संडे का दिन था, तो इनको हार्ट की एकदम से प्रॉब्लम हुई। और सामने ही एक हमारे पास, सामने घर के सामने एक भारद्वाज हॉस्पिटल है, तो मैं इनको वहाँ ले गया। तो वो वहाँ पे जो डॉक्टर थे इमरजेंसी में, इट वॉज ए स्मॉल हॉस्पिटल, तो उन्होंने ईसीजी किया और उन्होंने कहा इट डजंट लुक गुड, और हमारे पास एडवांस फैसिलिटी नहीं है, तो आप इनको बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। तो ये जब घर से चली थी तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप अपने पास रख लिया था। तो मेरे समधी जो हैं वो खुद डॉक्टर हैं, बट ही वॉज इन सिंगापुर दैट टाइम। तो मैंने उनको वो ईसीजी भेजा व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने कहा दिस इज़ मैसिव एंड आप इनको फ़ौरन शिफ्ट कीजिए, बट शी विल नॉट गो इन कार, शी विल नॉट स्टैंड ऑन हर ओन फीट। इनको आप स्ट्रेचर में लेके जाइए, उसमें एम्बुलेंस में लेके जाइए, दिस इज़ नॉट गुड। अब उनके पास एम्बुलेंस ड्राइवर भी उस टाइम शायद नहीं था, तो मैंने कहा तुम गाड़ी में बैठो चलो। अब वहाँ से कैलाश हॉस्पिटल इज़ हार्डली 5-7 मिनट्स। बीच में इन्होंने कहा कि गुरुजी ने कर दिया मेरा काम, जस्ट दैट 5 to 7 मिनट्स। हम वहाँ पहुँचे इमरजेंसी में, तो उन्होंने फिर से ईसीजी किया, एंड दैट डॉक्टर लाफ्ड, ही सेड आप आए क्यों हैं? डॉक्टर आएंगे सीनियर, वो देख लेंगे। अब सीनियर डॉक्टर आए, उन्होंने बाद में कहा कि देखिए है तो कुछ नहीं, पर आप आए हैं तो आपको 24 घंटे रख लेते हैं। तो व्हाट वी थिंक एंड कि वो 5 मिनट में जब इन्होंने कहा कि गुरुजी ने कर दिया काम, तो एक ईसीजी 5 मिनट के अंदर कैसे चेंज हो गया वो गुरुजी ही जाने, हमें कुछ नहीं पता। बात तो गुरुजी किसी से भी कुछ नहीं करते थे। अगर आपने कभी कुछ उनसे पूछ भी लिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जवाब देंगे। सुन लेते थे, चुप होके बैठ जाते थे, या हल्का से कुछ बोल देते थे। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे से बहुत नाराज़ हो गए थे, और गुरुजी बीच में जालंधर चले गए थे, और तो हमने कहा यार कहीं जा नहीं, हम गुरुजी से मिले नहीं इतने दिन से, हमने कहा चलो जालंधर चलते हैं, मॉडल टाउन में उनका मंदिर है। तो हमने यहाँ से ट्रेन की बुकिंग कराई, और आई एम ए ट्रेन बफ, मैं ट्रेन में बहुत चलता हूँ। यहाँ से एक आफ्टरनून में जालंधर की ट्रेन थी, हम जाके AC 2 टायर में सीट पे बैठ गए, और
टीटी आया, उसने हमारा टिकट चेक किया, हम जलंधर पहुंच गए मेरे ख्याल से शाम को 6-7 बजे। हमने जाके होटल में चेक इन किया और हम पास में ही वो था मॉडल टाउन वाला मंदिर, हम वहाँ चले गए। अब थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, हम बैठ गए जाके। गुरुजी आए तो मुझे देखते ही जैसे उनका चेहरा तमतमा जाए, मुझसे बोले क्यों आया तू? मैंने कहा गुरुजी आगे, उन दिनों मेरे से नाराज़ चल रहे थे बहुत। तो मैंने कहा गुरुजी आ गया, बाहर बैठ। अब मुझे फिर बाहर कर दिया। आंटी को बोला कि तू ऐथे बैठ जा। बैठे रहे चुपचाप बिल्कुल। एक और अंकल दिल्ली से गए थे उसी दिन, तो उनसे उन्होंने कहा होगा कि वो बाहर बैठा है, उसको लेके जाना है तुझे अपने साथ। तो उसने पूछा कि तू कब जाएगा? उसने कहा मैं आज ही जाऊंगा गुरुजी, गाड़ी से आया हूँ, कि उसे लेके जाना। ही वॉज सो एंग्री विद मी। अब वो बाहर आया, उन्होंने कहा उमेश अंकल आपको मेरे साथ चलना है। उनका अच्छा जी, गुरुजी ने कहा है। मैंने कहा चलिए हम होटल से सामान उठा लें। एंड सारी रात ड्राइव करके हम आ गए। सुबह शी सेड के अरे हमारा तो आज लौटने का रिजर्वेशन है, तो वो देख लोगे कैंसिल हो सकता है क्या? अब मैं कैंसिल करने बैठा ऑनलाइन, तो मैंने ये देखा कि हमारा तो जिस दिन हम गए थे उससे अगले दिन का जाने का रिजर्वेशन था। एंड मैं ट्रेन के लिए अजनबी नहीं हूँ, कैसे हुआ ये आई डोंट नो। अच्छा हम गए, सीट पे बैठे, टीटी ने टिकट हमारा चेक किया, हमारा उस दिन का रिजर्वेशन ही नहीं था और सीट पे कोई आया नहीं, जलंधर तक कोई नहीं आया। हाउ कैन इट हैपन? वी डोंट नो। अब हम ये सोचने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि गुरुजी बोलते थे किंतु परंतु जोड़ों के साथ बाहर छोड़ के आओ, तो किंतु परंतु हमने करना ही छोड़ दिया, क्योंकि ही कैन डू थिंग्स विच नो बडी कैन एक्सप्लेन, जिनका कोई मतलब उनका कोई वो नहीं है कि ग्रहों ने कर दिया, हमें नहीं पता कैसे हुआ। वही कराएंगे जो हमारा ये है कि गुरुजी देख लेना बस, दैट्स ऑल वी से। वो देख तो रही हैं और तो सिर्फ ये कहते हैं गुरुजी आप देख लेना। तो मैं सबसे यही कहता हूँ जो हमारे साथ के लोग हैं कि आप किसी पे भी विश्वास करें। अब आप अपने फादर को, आप अपनी मदर को क्वेश्चन करते हैं कोई? आप तो यही मानते हैं कि जो आपके लिए वो कर रहे हैं वो वही आपके लिए बेस्ट है। तो इसी तरह से हम गुरुजी को, हम उन्हें अपना सखा भी मानते हैं, हमें उन्हें अपना, हमें माता भी मानते हैं, पिता भी मानते हैं, वही हैं, मतलब वो कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि आप किसी भगवान को मानो किसी को नहीं मानो। बहुत सारे गुरु जी हैं लोग जो ये कहते हैं मानना है तो मुझे मानो बस, और मेरे अलावा आपको किसी को नहीं मानना है। गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं ही हूँ। हमारे जो जिनको हम जानते हैं गुरुजी की संगत में, सब तरह के लोग हैं उसमें बंगालीज़ हैं, उसमें क्रिश्चियंस हैं, कम हैं क्रिश्चियंस उसमें, दे आर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम ऑल फेथ्स, और उनका कोई क्लैश आपस में नहीं है। बहुत सारे रिलीजन्स ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि आपने अगर हमारे अलावा किसी को माना तो वो ठीक नहीं है। तो गुरुजी का ये था कि कोई उनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था कि आप इस भगवान को मान सकते हैं, इसको नहीं मान सकते हैं। ओपन फॉर्मेट रिलेशनशिप। कभी कभी जब आप कुछ कहते थे तो गुरुजी कहते थे पीतल का वो तांबे का लोटा लेके आए, और उसके लिए वो जहाँ तक मुझे याद है वो कहते थे कि इसको नमक से मांझ के लेके आना, और उसको लोटे को वो उन्होंने कहा कि इसमें वो ब्लेस करके उसमें कुछ बोल के उसको देते थे, और उसमें कहते थे इसमें पानी रख के इसको थोड़ा थोड़ा करके पी लिया करो। स्किन प्रॉब्लम किसी की थी तो उसको बोलते थे इससे पानी से नहा, इसको पानी में मिला के बड़ी बाल्टी में उससे उसको नहा लिया करो। तो आई थिंक लोटा ब्लेस करना उनका, इट वाज वन ऑफ द थिंग्स के जिसके थ्रू वो आपको कुछ ब्लेसिंग्स देते थे। देखिए मैं जैन हूँ, और मैं जो शब्द
वहाँ चलते हैं उनको बहुत ध्यान से मैं सुनता हूँ, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो हमारी जैन धर्म की टीचिंग्स हैं वही उन शब्द में भी हैं। राम जपो जी, नाम जपो जी, ऐसे ऐसे, या एक और वो है, हाँ, दीन दयाल भरोसे तेरे। तो उसमें शब्द सारे वो थे कि करने वाला वो है ऊपर, और मैं उनसे कोई अपने जैन धर्म से या जो हमारी टीचिंग्स हैं उनसे कोई क्लैश नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। वो बिल्कुल वैसे ही हैं जो हमें भी सिखाया जाता है हमारे बड़ों के द्वारा। मेरा इससे थोड़ा सिखिज़्म के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो 99.9% सेम है जो हमारे धर्म में कहा गया, वही गुरुजी भी इसके शब्द भी वही कह रहे हैं। फिर व्हेन आई वेंट डीप इनटू इट तो ये हुआ कि सिख धर्म जो है, इट्स माय पर्सनल व्यू, कि वो कबीर से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। एंड कबीर जो थे वो एक क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे। वही सिखिज़्म का भी संदेश है, क्लासलेस सोसाइटी। तो मैं अपने आप में कोई, मुझे वहाँ पे कोई वो नहीं दिखता कि जो हमारे विश्वास हैं पुराने अपने धर्म के, उनसे जो गुरुजी की टीचिंग्स हैं उनमें कोई वेरिएंस है बिल्कुल भी। जो मेरा मानना है कि लाइक इन क्लासलेस सोसाइटी के आप सबके साथ बैठ के खाएं, एक सतह पे बैठ के खाएं, तो उससे जो वो डिस्टिंक्शन है क्लास का, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊं, गुरुजी ने मुझे कहा कि जा गुरु नगरी की सेवा कर। दैट्स ऑल ही टोल्ड मी। गुरु नगरी की सेवा, मैंने कहा गुरु नगरी कौन सी है, तो देन आई रियलाइज कि अमृतसर है। अमृतसर में जो है वो आई गॉट अ प्रोजेक्ट देयर टू डू प्लांटेशन इन द सिटी। तो सिंस यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो अब वहाँ मैं जाता था तो कई बार लेट हो जाते थे बहुत, तो फिर मैं जाता था वहाँ लंगर करने, दरबार साहब के लंगर हॉल में। दिस इज़ माई टीचिंग, हाउ व्हाट आई लर्न। तो मैं एक बार लंगर कर रहा था तो मेरे बगल में बिल्कुल देयर वाज अ वेरी ओल्ड लेडी, आई थिंक शी लुक्ड लाइक अ भिखारन समथिंग, बट वेरी ओल्ड लेडी। वो मेरे बगल में बैठी थी। दैट वाज प्रोबेबली द सेकंड और फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर। तो वो बात, जब वो प्रसादा डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो वो कहते हैं प्रसादा गुरुजी, प्रसादा वाहे जी। तो मैंने अपनी थाली ऊपर कर दी। तो वो दैट लेडी, शी हिट मी लाइक दिस एंड शी सेड, ओए ऐसा कर। दैट शी टोल्ड मी कि ऐसे मांग तू। आई रियलाइज कि यार एन ओल्ड लेडी, यू नो, शी कुड हिट मी एंड शी वाज लिटिल बिट ट्राइंग टू टीच मी, ऐसे कर। तो दिस वाज माय टीचिंग, दैट वी आर ऑल ईटिंग ऑन द सेम लेवल। जैसे मुस्लिम्स में कहा गया हम निवाला हम प्याला, वहाँ पे भी सब लोग बैठ के एक साथ खाते हैं, एक उसमें प्लेट में खाते हैं। सो आई थिंक इट इज़ दैट कि आप एक पुष्प पे बैठ के खाएं। अनदर एक्सपीरियंस इन अमृतसर गोल्डन टेम्पल, मैं ऐसे ही लंगर कर रहा था, तो मेरा मोबाइल वहाँ छूट गया। इट वाज एन एक्सपेंसिव मोबाइल। ये गुरुजी की बात से हट के है, बट दिस इज़ व्हाट आई लर्न। तो मैं वहाँ से जब निकल गया तो मैंने देखा यार मोबाइल तो छूट गया है। तो मैं गया वहाँ वापस, इट वाज एन एक्सपेंसिव वन। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ तो नहीं मिला, पर अगर किसी को मिला होगा तो वो खोया पाया डिपार्टमेंट है, वहाँ पे दे देंगे। तो वो उधर मेन परिक्रमा में है, काफ़ी दूर मैं वहाँ गया।
तो उन्होंने कहा जी अभी तक तो कोई आया नहीं है, पर अब आएगा तो आप फिर पूछ लेना। तो मैं बैठ गया वहाँ, मैंने कहा पता नहीं कोई आएगा तो। आफ्टर 10-15 minutes another old lady who could hardly walk, she was coming in with my mobile। तो मैंने कहा यही है, तो बोले अच्छा जी बजा के वो नंबर बताओ। एंड मतलब दैट लेडी वॉकड फ्रॉम लंगर हॉल टू जहाँ पे वो बेरी साहब है उसके पास में वो खोया पाया है। तो गुरुजी की टीचिंग मेरे ख्याल से यही थी कि वी ऑल, पहले जो बताते हैं लोग के जो ड्राइवर्स भी होते थे पहले उनको भी मेन हॉल में बिठाते थे एम्पायर स्टेट में। बाद में शायद फिर जब संगत बढ़ने लगी तो उनको बाहर, उनको लंगर बाहर जाता था। तो आई थिंक दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट कि सब लोगों को एक ही सतह पे एक ही उसमें खाना है। और एक गुरुजी का और भी कहना था कि मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है, आप ये नहीं कि किसी के थ्रू, या कोई आपको कहे कि साहब ये सत्संग में ऐसे करना है, सत्संग ऐसे होना है, ऐसे बोलना है। गुरुजी का ये कहना था डायरेक्ट बात करो मेरे से, और गुरुजी डायरेक्ट ही बात करते हैं। एक बार अनदर थिंग, तब हम ज़्यादा पुराने थे भी नहीं, तो बड़ी बिल्कुल दिसंबर या जनवरी के दिन थे। ऐसे ही बैठाते रहे। बाद में गुरुजी ने कहा आपको 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 कि कल सुबह वहाँ चलेंगे, डुगरी चलना है सबको। तो अब हम सोच रहे हैं अभी डुगरी चलना है कि लौटना कब है। तो जो पुराने लोग थे उन्होंने कहा हमें नहीं पता कब लौटना है। गुरुजी ने कहा जाना है। अब बहुत ठंड का टाइम, ये हुआ कि साहब यहाँ पे बस लग जाएगी, आपको जो है वहाँ आ जाइए और चलेंगे। तो वाइफ तो मेरी नहीं जा पाई, मैं था और दूसरे संगत थी काफ़ी सारी, 2-3 बसेस थी भर के। अब रास्ते में हमारा पूरा इंतज़ाम था हर जगह। शाम को हम पहुँचे डुगरी में, गुरुजी के घर में जहाँ पुराना घर है उनका, और ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था। इट वाज रियली कोल्ड। अब वहाँ जाके बैठ गए। अब हमें ये नहीं पता जाना कब है वापस। हमने कहा अब गुरुजी ने कह दिया अब कोहरा है इतना है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। वहाँ बैठ गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा हाथ हिला के, ये आप इनके साथ जाओ, आप इनके साथ जाओ, आप इनके साथ जाओ, जो लोकल संगत के लोग थे। तो हमें जो है एक फैमिली के साथ कहा कि आप इनको लेके जाओ। 5-6 लोग थे हम। देयर वाज अ फैमिली, a person who was quite old, then his son's daughter-in-law, and they had an infant child, one more person. उनको उन्होंने एक हमारे सिख फैमिली के साथ भेज दिया। They used to live in a farmhouse. They had a palatial house. और हम वहाँ गए रात को। हमें ये भी नहीं पता हमें वापस कब जाना है। तो वहाँ जाके उन्होंने अपने बेटा बहुओं सबसे कहा कि तुम लोग अपने कमरे खाली करो। तो वो तो सब ड्राइंग रूम में सोए, हमें सब ने उन्होंने बेडरूम्स दिए अपने। एंड फॉर 3 days दे ट्रीटेड अस लाइक रॉयल्टी। इतनी हमारी उन्होंने सेवा करी। फर्स्ट टाइम आई रियलाइज व्हाट पंजाबी हॉस्पिटैलिटी इज। तीसरे दिन, 3 दिन बाद गुरुजी ने कहा अब जाओ। तो ये मौज थी गुरुजी के, हमें क्यों लेके गए, क्या कारण था। और वो जो फैमिली थी जिनके साथ इन्फेंट था, उन्होंने एक बार सोचा भी नहीं। दैट सन एंड डॉटर इन लॉ दे वर विजिटिंग फ्रॉम अब्रॉड। छोटा सा बच्चा उनका 1 साल का भी नहीं था। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, क्वेश्चन नहीं किया गुरुजी को, उनके फादर ने, कि कहाँ जा रहे हैं गुरुजी इतनी ठंड में। तो इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और लोकल संगत को उन्होंने बाद में कहा जाओ इनको लेके जाओ। सब इतने सारे लोगों को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे। संगत तो बहुत होती थी, लेकिन जितनी अब होती है उसकी तो 0.1% भी नहीं होती थी। जो नई संगत जुड़ रही है, जैसे मैंने कि एक तो गुरुजी आपको अपने आप जोड़ रहे हैं। अब क्यों आप वहाँ गए, जो नए बच्चे जाते हैं या नए लोग जो जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं भाई आप कैसे गए वहाँ। तो अब कोई ना कोई सूत्र तो होता है। अब उन्होंने कहा ऐसा हमने सुना था कि कोई गुरुजी हैं
और हम वहाँ गए। अब इस टाइम वहाँ जाना, अगर आपको बड़े मंदिर जाना है, इज़ क्वाइट एन एफर्ट। आपको इतनी दूर जाना है, फिर पैदल अंदर जाना है या बस से जाना है, लंबी लाइन में खड़े होकर आपको जाना है। तो लोग जा रहे हैं और दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तो गुरुजी से अगर आप जुड़ रहे हैं तो गुरुजी आपको जोड़ रहे हैं, आप नहीं जा रहे किसी वजह से। आपको कोई शक्ति है जो किसी वजह से आपको वहाँ लेके जा रही है। और सिर्फ ये है, मेरा ये मानना है कि अपने कर्म ठीक कीजिए और सिर्फ विश्वास रखिए कि आप यहाँ जा रहे हैं, किसी वजह से जा रहे हैं। कुछ आपका कल्याण होना होगा, पर आप तो कल्याण करते रहिए। अभी मैं आई मेट समबडी इन बेंगलोर, यंग बॉय, 32 ईयर्स ओल्ड। उसको गुरुजी ने खुद पकड़ लिया। उसने एक कार खरीदी पुरानी। ही वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल इन हिज बिजनेस। ऐसे ही उसने एक पुरानी कार खरीदी, उसमें गुरुजी का स्वरूप डैशबोर्ड पे लगा हुआ था। ही डिडंट नो कि ये कौन है। ही वॉज ओरिजिनली फ्रॉम डिफरेंट प्लेस। और उसने कहा पता नहीं कौन है। जिसने कार बेची उसने भी नहीं बताया। तो लेकिन उसने कहा चलो लगा ही रहने देता हूँ। बाद में उसने वो 1 साल बाद वो कार बेची तो उसने वो स्वरूप उतार के अपने पास रख लिया। ही स्टिल डिडंट नो के कौन है ये। देन स्लोली एंड स्लोली उसने यूट्यूब वगैरह में देखा कि ये कोई गुरुजी हैं। तो गुरुजी अपने आप उसके घर में जाके विराजमान हो गए। कुछ दिन बाद वो सिंस ही वाज नॉट डूइंग वेरी वेल, हिज मदर, जो कि जोशी में बहुत विश्वास रखती हैं या थी, वो किसी के पास जन्म पत्री ले गई। तो जोशी ने नाराज़ होकर कहा कि किसकी लाई है तू, ये तो 1 साल पहले चला गया। तो उसने कहा नहीं गुरुजी ये तो है। देन द जोशी सेड के कोई महाशक्ति है जो इसको बचा के रखे। एंड दैट बॉय इज़ डूइंग वेरी वेल नाउ। ही सेज मैं जो हूँ उनकी वजह से। अब गुरुजी ने उसको पकड़ा खुद, उसे पता भी नहीं है कौन है गुरुजी, कुछ नहीं मालूम उसको। तो गुरुजी से अगर आप जुड़ रहे हैं किसी वजह से, तो कोई शक्ति है जो आपको जोड़ रही है। आप किसी कारण से जा रहे हैं, वहाँ पे जाना कोई आसान नहीं है। कोई शक्ति आपको जोड़ रही है और आप अपना सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन रखिए, गुरुजी से डायरेक्ट बात कीजिए, वो जवाब देंगे आपको। जय गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने ये सत्संग कराया। जय गुरुजी।